हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा चैप्टर होगा आजीविका। आजीविका में बाजार, विशेष करके आपके 2 साल अर्थात 2012 और 2017 में जो पेपर हुए उसमें ग्रामीण बाजार पर ही फोकस किया गया है। ग्रामीण बाजार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बाजार को देखते हुए, बाजार का अर्थ जानते हुए, प्रकार जानते हुए हम लोग ग्रामीण बाजार पर ही फोकस करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराना वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें ADEO 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो जहां तक बाजार का संबंध है, तो बाजार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है, अर्थात लेन देन होता है, खरीदा और बेचा जाता है, उसे बाजार कहते हैं सामान्य भाषा में। समानता बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। क्रेता और विक्रेता यहाँ पर दोनों रहते हैं। बाजार के आवश्यक तत्व इसमें क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो एक स्थान का स्थानीय क्षेत्र होना ही चाहिए। कहीं भी बाजार होगा तो एक स्थान और क्षेत्र तो होना ही चाहिए, पहली इसकी प्राथमिकता है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों ही होना चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, अर्थात मोल भाव होना ही चाहिए बाजार के अंतर्गत। एक वस्तु बाजार होगा तो वस्तु का ही मूल्य होगा, एक वस्तु होना चाहिए और उसका एक मूल्य होना चाहिए। ये छोटे से चीज है। एक स्थान, क्षेत्र, क्रेता और विक्रेता, पूर्ण स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, एक वस्तु किसी का भी और एक मूल्य होना चाहिए। ये बाजार की कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। कुछ अलग अलग वर्गीकरण किया गया है जिसको यहाँ पर मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर अगर क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करूं तो स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्रादेशिक बाजार। स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और प्रादेशिक बाजार में बांट सकते हैं। स्थानीय बाजार स्थानीय स्तर पर चीजें मिलती है, जैसे दही है, सब्जी है, भार वाली वस्तुएं हैं, रेत पत्थर आदि आदि। राष्ट्रीय बाजार पूरे राष्ट्र में रहता है, जैसे हमारे भारत राष्ट्र में पगड़ी, चुनरी, लुंगी, साड़ियां, ये भारत राष्ट्र में बिकेगा। दूसरे राष्ट्रों में इसकी जरूरत नहीं होती, नहीं पहनते लोग, तो वहां नहीं बिकेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे सोना चांदी पूरे जगह बिकते हैं, पूरे जगह काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। प्रादेशिक बाजार जैसे राजस्थान में लाख की चूड़ियां, वहीं पर ज्यादा मांग होती, लाख की चूड़ियां, बाकी जगह मांग नहीं होती। तो इस ढंग से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। समय के आधार पर दो प्रकार के बाजार हो सकते हैं, एक दीर्घकालिक बाजार और एक अल्पकालिक बाजार। दीर्घकालिक बाजार मतलब जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है, आपूर्ति भी हमेशा होती रहती है। तो दीर्घकालीन सोने का बाजार है, चांदी का बाजार है, दीर्घकालीन बाजार होता है, माने हमेशा बनी रहती है। चाहे आलू का बाजार भी ले लिया जाए, प्याज का बाजार भी ले लिया जाए, उसमें हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर तो जो दीर्घकालीन होता है, साड़ी हो गया या और चीजें होगा, चाय पत्ती हो गया, जो भी आप देखते हैं जो हमेशा बनी रहती है, जो जल्दी नष्ट नहीं होती, दीर्घकालीन बाजार होती है। और अल्पकालीन बाजार जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, जैसे हरी सब्जियां, दही, दूध, ये अल्पकालीन बाजार होती है क्योंकि बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाती है, इनका समय बिल्कुल कम होता है। कुछ मौसमी बाजार भी होती है, मौसम के अनुसार उनका आगमन होता है, अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत आएगा। अब आता प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो प्रतियोगिता के आधार पर हम पूर्ण बाजार के रूप में पहला देखते हैं, 3 भागों में बांट, पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार। तो जैसे पूर्ण बाजार होता है, इसके अलावा आपका अपूर्ण बाजार होता है और एकाधिकार बाजार होता है। तो सबसे पहले अगर हम पूर्ण बाजार की बात करें तो यहाँ पर 3-4 कसौटियां होती है पूर्ण बाजार के लिए। पहला, वस्तुओं के बहुत से क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होने चाहिए। समरूप वस्तु होने चाहिए, समान रूप से। यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। माने आपको जैसे आप खरीदने जाते हैं, कितना मार्केट में चल रहा है रेट, ये आपको पता होना चाहिए, विक्रेता को भी पता होना चाहिए, वरना पूर्ण कॉम्पिटिशन यहाँ पर होना चाहिए। और उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, हमेशा वो आवागमन होना चाहिए, एक स्थान पूर्ति आपको
यहाँ पर पूर्ण गतिशीलता मतलब पूर्ति और मांग आपूर्ति, ये मांग आपूर्ति हमेशा होती रहनी चाहिए, तो उसको हम पूर्ण गतिशीलता कहते हैं। कुछ शर्त होती है जो पूर्ण बाजार कहलाती है। अपूर्ण बाजार में हो जाता है जैसे इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव रहता है, माने क्रेता और विक्रेता में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो पाती, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम रहती है और क्रेता और विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। माने आपको जो बोला जाता है कितने का है आपको पता ही नहीं है, तो यह अपूर्ण बाजार हो जाएगा। एकाधिकार बाजार में ऐसा बाजार होता है जिसमें एक व्यक्ति का एकाधिकार होता है। एकाधिकार बाजार वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता और उस वस्तु की बाजार में कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती, उसके बदले कोई दूसरा नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल की बात कर लिया जाए, पेट्रोल जो होता है तो पेट्रोल आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक अधिकार होता है, माने वो जितना रेट लगाती है, 100 रुपए लीटर तो 100 रुपए लीटर, 90 रुपए लीटर तो 90 रुपए लीटर, 105 तो 105 रुपए हमको खरीदना ही होता है, क्योंकि हम मोल भाव नहीं करते। ये एक प्रकार का एक अधिकार बाजार के अंतर्गत आ जाता है, तो जिसमें कोई मोल भाव की जरूरत वो नहीं होती, वो पेट्रोल जैसे हो गया, डीजल हो गया, ये सब के सब एक अधिकार माने गवर्नमेंट के यहाँ पर होता है, एक अधिकार बाजार के अंतर्गत आता है। अब मेन मुद्दे में हम लोग चलते हैं ग्रामीण बाजार, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रामीण बाजार पर ही आया है। हालांकि बाजार और ग्रामीण, हमारा शहरी बाजार और ग्रामीण बाजार में थोड़ा सा भिन्नता जरूर पाई जाती है कि इसमें थोड़ा सा चले तो बाजार वह जगह जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। शहरों में स्थायी बाजार होते हैं लेकिन गाँव में स्थायी बाजार नहीं होते, और न तो रोज लगते ही, सप्ताह में 1 या 2 बार लगते हैं। कई गांवों के लिए एक ही बाजार होता है। ग्रामीण बाजारों में विलास की मनोहरी वस्तुएं नहीं पाई जाती, वहां पर एसी वाला चीज नहीं मिलेगा। केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुएं विक्रय के लिए आती, जैसे कृषि संबंधी औजार, रसोई बनाने के पात्र, मोटे कपड़े, जूते, साधारण लेखन सामग्री, खाद्यान्न, सब्जी, खाद बीज आदि। माने जो उनकी जरूरत के सामान होती है वही वहां पर बिकता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान टाइप का इस प्रकार का चीजें जैसे लगा रहता है हमारे बाजारों में, उस प्रकार का शो वाला, दिखावटी वाला, ये सब चीजें नहीं, कॉस्टली ये सब चीजें नहीं बिकती। ग्रामीण बाजार की अगर विशेषता के बारे में देख लेते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि शहरी आबादी अत्यधिक केंद्रित है, ग्रामीण आबादी पर व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में बिखरी होती है। माने बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही बाजार होता है और यहाँ पर बहुत सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठे होते हैं बाजार के लिए। प्रमुख आय अभी भी कृषि आती, सबसे इंपॉर्टेंट कृषि पर ही आती है। हालांकि गैर कृषि आय का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़े हैं, माने विशेष करके कृषि ही आय का स्रोत होता है और यहाँ बाजार में कृषि से संबंधित ही यहाँ पर माल बिकता है और क्रय होता है, क्रय विक्रय। छोटे और सीमांत किसान ग्रामीण सामाजिक पदानुक्रम में निम्न रैंक पर काबिज है और उनकी जरूरतें बुनियादी यानी भोजन, कपड़े और आश्रय, क्योंकि ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान पाए जाते हैं जिनका मेन उद्देश्य होता है रोटी, कपड़ा और मकान, उसी संबंधित क्रय विक्रय करते हैं। ग्रामीण आय अत्यधिक मौसमी है क्योंकि यह कृषि गतिविधियों पर निर्भर है, इसलिए कटाई के बाद के आभूषणों और कपड़ों की अधिकांश खरीदारी फसल के बाद के मौसम में होती है और ओणम, पोंगल, दिवाली, ईद, गुड़ी पड़वा और बैसाखी जैसे त्योहार के दौरान। अक्सर हम ग्रामीण परिवार में देखते हैं, ग्रामीण बाजार में देखते हैं, अगर जिस समय बहुत ज्यादा फसल हुआ तो फसल में आमदनी होता है तो बाजार भी ऊंचा उठता है, मतलब खरीदारी भी जोरों की होती है। लेकिन जिस समय सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या हमारा फसल उत्पादन न हो, कीट लग जाए, उस समय हम देखते हैं बाजार भी मंदा पड़ जाता है, माने पूरा का पूरा कृषि पर ही अवलंबित होती है। ग्रामीण खरीदार उत्पाद खरीदते समय पैसे के लिए मूल्य की तलाश करते हैं, वे गुणवत्ता की तलाश करते हैं। सिंपल माने अच्छा, सस्ता और टिकाऊ। यहाँ पर जो खरीदा जाता है माल सस्ता और टिकाऊ खरीदा जाता है, कोई ताम झाम वाला चीज नहीं खरीदते। यह देखा गया ग्रामीण उपभोक्ता उसी दुकान से खरीदते हैं जो खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं का ऋण देता है, उधारी में। अब उधारी में अगर आप माल खरीदोगे तो उपभोक्ताओं का फैसले खरीदार को प्रभावित करता है, खरीदने को प्रभावित करता है, मतलब दुकानदार से प्रभावित होगे। दुकानदार जो माल आपको बेचेगा उधारी में वो आपको लेना पड़ जाता है, ये भी देखा जाता है। ग्रामीण भारत में आमदनी प्रवाह ज्यादातर मौसमी है, वो पहले ही हम बता चुका। मौसम अगर अच्छा रहा तो आमदनी भी अच्छी होगी, मौसम बेकार तो आमदनी खत्म।
धर्म और जाति विशेष रूप से ग्रामीण कुछ समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभावित करती है। दीपावली के दिन अच्छा माल बिकता है, ईद के दिन अच्छा माल बिकता है, यहाँ पर जो सामान होता है ग्रामीण लोग खरीदना पसंद करते हैं जब मेला और हाट का आयोजन किया जाता है, विशेष करके वहीं पर दैनिक जीवन की चीजों को वो खरीदते हैं। अब आता है ग्रामीण बाजार में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। माने ग्रामीण बाजार में जो एकक वृद्धि आती है उसको कौन प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है? तो सबसे पहला होता है जनसंख्या में वृद्धि कारण बढ़ती मांग। जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो पूर्ति होगी। इस प्रकार ग्रामीण बाजार में वृद्धि देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र की समृद्धि, जैसे ग्रामीण आय वृद्धि पहले ही बताया जा चुका है कि कृषि में अगर समृद्धि होगी तो भाई ग्रामीण बाजार में भी वृद्धि होगी। जीवन स्तर में वृद्धि होगी तो भी आप मांग बढ़ेगी और आपका ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण बाजार में वृद्धि होती दिखाई देगी। सरकारी और गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास में अधिक रुचि लेते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है जो लाती है बार बार, तो उसमें भी हम देखते हैं ग्रामीण बाजार में विकास होता है। साक्षरता दर और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि भी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी प्रेषण और विदेश से निर्मित वस्तुओं का अंतर प्रभाव भी देखा जाता है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं हैं तो भी हम देखते हैं बाजार में ज्यादा वृद्धि होती है। माने बाजार में अगर बेहतर सुविधाएं आपको दिया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर नए उत्पादक प्रति जागरूकता जब भी इंपॉर्टेंट होता है और बढ़ता हुआ शहरी ग्रामीण संपर्क भी हम देखते हैं ग्रामीण बाजार के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण बाजारों की चुनौतियों की अगर बात कर लिया जाए तो कई दूरस्थ स्थानों में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि अगर मैं आपको कुम्हड़ा दे रहा हूं तो आप मुझे लौकी दे दो। मैं अगर आपका कुछ काम कर रहा हूं तो आप बदले में कुछ काम कर दो, पैसे के लिए। यहाँ पैसा नहीं, अभी भी दूर दराज में यही चलता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव पूरे देश में समान रूप से अनुभव नहीं किया जाता। अक्सर हम लोग देखते हैं गांव में इंटरनेट ही नहीं चलता, नेट ही नहीं चलता, सूचना प्रौद्योगिकी काम नहीं आता। भौतिक संचार संबंधी सुविधाओं का विकास पूर्ण देश में समान रूप से नहीं हो पाता। भौतिक संचार बहुत महंगा हो जाता है। भौतिक संचार अगर देख लिया जाए, जैसे अगर हम ट्रक की बात कर, आवागमन की बात कर लिया जाए, या हम किसी रेडियो की बात कर लिया जाए, एक ट्रांसमीटर से उनको सूचनाएं देना है, ग्रामीणों को सूचनाएं देना है कुछ साग सब्जी संबंधी, कीटनाशकों संबंधी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जितना आसानी से शहरों में फैलता है। ग्रामीण बाजार में मांग मुख्य रूप से कृषि स्थिति निर्भर करती है। कृषि उनकी आजीविका की कोई मुख्य स्रोत है और ग्रामीण उपभोक्ताओं का पारंपरिक नजरिया विपणन के लिए खतरा बन गया। उनके खरीदने का निर्णय कम कर देता, मतलब उन लोग सस्ता और टिकाऊ खोजते हैं। मैं अच्छा माल लेके आऊंगा जो कि महंगा हो तो नहीं खरीदते हैं। कई अन्य कारक जैसे प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारियां, सूखा, बारिश अधिकता, उचित भंडारण सुविधा, कम परिवहन, बीमा आदि भी प्रभावित करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2012 में और 2017 में दो पेपर हुए, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा? 2012 का है। संचार व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी। तो वैसे भी आप समझ गए होंगे, इसमें डी वाला आंसर आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि संचार व्यवस्था जितना अच्छा होगा ग्रामीण बाजार उतना अच्छा फैलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी भी बताया जा चुका, बैंकिंग नेटवर्क भी होना चाहिए ताकि लोन वोन मिल सके, तो ये यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। मैं बार बार बोला, इसमें ग्रामीण बाजारों पर ही पूरा क्वेश्चन अवलंबित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? इसमें विशेषता नहीं है पूछा 2012 में। कृषि से आय आय का प्रमुख स्रोत हो तो पहले ही बताया जा चुका। बाजार का आय मौसम पर आधारित ये भी बताया जा चुका। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, बिल्कुल दर्शाता भाई, ये वाला गलत है। और ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि बिखरे हो, पहले ही बता चुका हूँ, भौगोलिक दृष्टि बिखरे रहते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? 2017 क्वेश्चन है। ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन व्यवस्था होनी ही चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण व्यवस्था होनी ही चाहिए। अप्रवासी वितरण चैनल होना ही चाहिए। तो यहाँ पर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ाया था। निम्नलिखित में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद से है? ये आपसे क्वेश्चन 2017 का है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री, वाहन। तो हमको पास मालूम है कि टिकाऊ वाला सामान, ये जल्दी चले और टिकाऊ हो, ऐसी सामग्री खोज में रहते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया? 2017 क्वेश्चन। यहाँ पर है ITC लिमिटेड, BHEL, ONGC,
SCCL। अब ONGC वाला नहीं प्रवेश किया, SCCL नहीं प्रवेश किया, BHEL नहीं प्रवेश किया। ITC लिमिटेड ये वास्तव में तंबाकू संबंधित लिमिटेड है, ये ज्यादा प्रवेश किया है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर यहाँ पर आएगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें ग्रामीण जो बाजार है, यद्यपि आपके सिलेबस में बाजार बस दिया है, लेकिन ग्रामीण बाजार से विशेष करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।